अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की वीडियो आपके दिल को हिला देगी, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस वादे की जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से क़यामत के दिन के बारे में फरमाया। वो दिन जब हर नफ्स कांप रहा होगा, हर आंख अश्कबार होगी और हर इंसान बस एक ही आवाज पुकारेगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी शफात कीजिए। दुरूद शरीफ वो नूरी तोहफा है जो जमीन से आसमान तक रहमतों का सिलसिला जोड़ देता है। जब कोई मोमिन इखलास के साथ दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, और जब दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस बंदे के लिए दुआ फरमाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हा कैसा होगा जब क़यामत के दिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचानेंगे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने दुनिया में दुरूद पढ़ा था। क़यामत का दिन जहां सब नबी अपने अपने उम्मतियों की फिक्र में होंगे, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन फरमाएंगे, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और फरमाया, जो शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता है मैं उसके करीब हूंगा उस दिन जब सब दूर होंगे। ये वो वादा है जो किसी और उम्मत को नसीब नहीं हुआ। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद शरीफ एक ऐसी कुंजी है जो अर्श के दरवाजे खोल देती है, और जो बंदा कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए हर मुश्किल आसान फरमा देता है। दुरूद सिर्फ जबान का अमल नहीं, ये दिल की गहराई से मोहब्बत का ऐलान है, और जो दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन हो उस पर कहर नहीं, सिर्फ रहमत बरसती है। क़यामत के दिन जब सब लोग अपनी फिक्र में होंगे, एक आवाज गूंजेगी, उम्मती, उम्मती। लोग हैरान होंगे, कौन है जो ऐसे पुकार रहा है? फिर नूर का दरिया चमकेगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा होंगे। उस वक्त जिन लबों ने दुनिया में दुरूद पढ़ा होगा वो चेहरे नूर से दमक रहे होंगे। दुरूद पढ़ने वाले के लिए वादा है, न कब्र में तन्हाई हो गई, न पुले सिरात पर अंधेरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचो, अगर एक बार का ये मकाम है तो जो रोज अपने दिल को दुरूद से सज जाता है उसका मकाम अल्लाह के हां कैसा होगा। जब क़यामत के दिन आमाल तोले जाएंगे तो दुरूद पढ़ने वालों के तराजू रहमत से भारी होंगे, क्योंकि हर दुरूद हर लम्हा की इबादत का अज्र लेकर आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुरूद तुम्हारे आमाल को पाक करता है और तुम्हारे दरजात को बुलंद करता है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुरूद शरीफ वो रोशनी है जो मोमिन के चेहरे पर क़यामत के दिन पहचान बन जाएगी। यानी जिसने दुनिया में दुरूद पढ़ा उसे क़यामत के हुजूम में पहचानने के लिए नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी होगा। आज जब दुनिया में वक्त की तंगी, रिस्क की कमी और दिलों में बेसुकूनी है तो दुरूद वो दवा है जो हर जख्म को शिफा देती है। जो दिल दुरूद पढ़ता है वो दिल हसद, बुग़्ज़ और खौफ से खाली हो जाता है। क्या आप जानते हैं,
जब कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हैं, यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सलाम का जवाब खुद देते हैं। सोचिए, ये कैसी सआदत है। जमीन पर बैठा एक बंदा और आसमानों का ताजदार उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। जब कयामत के दिन सूरज सरों के बिल्कुल करीब होगा, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे और हर तरफ खौफो घबराहट की फजा होगी। उस वक्त एक नूरानी काफिला आएगा, चेहरों पर सुकून, दिलों में इत्मीनान। फरिश्ते पूछेंगे, ये कौन लोग हैं जो ना खौफ में हैं ना गम में? जवाब मिलेगा, ये वो हैं जो दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करते थे। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद वो दरवाज़ा है जो बंद ना होता। जो मोमिन उस दरवाजे पर रोज दस्तक देता है, एक दिन वो दर खुल ही जाता है। यानी अगर आप मुसलसल दुरूद पढ़ते हैं तो चाहे आपकी जिंदगी में अंधेरा हो, अल्लाह एक दिन उस अंधेरे को नूर से बदल देगा। दुरूद शरीफ सिर्फ लफ्ज नहीं, ये एक ताल्लुक है। जब बंदा मोहब्बत से दुरूद भेजता है तो वो दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर रहा होता है, और जो नबी को याद करे अल्लाह उसको नहीं भूलता। ये वो राज है जो रूहों को जगाता है और मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। क़यामत के दिन जब नामाए आमाल तकसीम होंगे, दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नामे से नूर फूटेगा। फरिश्ते हैरान होंगे कि ये बंदा इतना रोशन कैसे? तो जवाब मिलेगा, ये वो ज़बान है जो दुनिया में नबी पर दुरूद पढ़ती थी, और ये वो दिल है जो उनकी मोहब्बत में धड़कता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है जहां कहीं भी तुम हो। यानी अगर आप रात के अंधेरे में तन्हाई में बैठकर दुरूद पढ़ रही हैं तो वो आवाज मदीना मुनव्वरा तक जाती है। सोचो, कितनी बड़ी सआदत है कि आपका नाम नबी के दरबार में लिया जा रहा है। दुरूद शरीफ बंदाए आजिज को अल्लाह के करीब ले जाता है। कभी कभी इंसान के गुनाह उसे सजदे से भी दूर कर देते हैं, लेकिन दुरूद वो कुंजी है जो तौबा के दरवाजे खोल देती है। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद दिल को पाक करता है और जबान को नूर से भर देता है। क्या आपने कभी महसूस किया, जब दिल टूटा हो, जब दुनिया खाली लगे, जब आंखें अश्कबार हों, तब अगर दिल से दुरूद पढ़ो तो एक अजब सुकून उतरता है। ये वो लम्हा है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ फरमा रहे होते हैं। क़यामत के दिन जब लोग चीख रहे होंगे, कुछ चेहरे दिमुक रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में दुरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। हर मुसीबत में, हर खुशी में जबान पर एक ही नारा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जब दिल की दुनिया उजड़ जाए, जब हर तरफ अंधेरा महसूस हो, तब एक लम्हा रुककर प्यार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। यकीन जानो, वो दुरूद तुम्हारे दिल की दीवारों पर नूर के चिराग जला देता है। यही वो लम्हा होता है जब रब फरमाता है, मेरे बंदे, तूने मेरे हबीब को याद किया, अब मैं तुझे याद करता हूं। ऐसा सुकून मिलता है जो अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद वो नूर है जो कब्र को भी जन्नत बना देता है। यानी अगर कोई बंदा दुनिया में रोज दुरूद पढ़ता रहा तो कब्र में अंधेरा नहीं उतरता।
फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं और वो कहता है, मुझे अंधेरा नहीं लग रहा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? आवाज आती है, ये रोशनी तेरे दुरूद की है। कयामत के दिन कुछ लोग दुरूद के नूर में लिपटे होंगे। वो आगे बढ़ेंगे और अल्लाह के अर्श के साए में जगह पाएंगे। पूछा जाएगा, ये कौन लोग हैं? जवाब दिया जाएगा, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिल से दुरूद भेजा। क्या ही इज्जत होगी उस दिन उन आशिकों की। दोस्तों, दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रूह का सलाम है। जब आप कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद, तो आप दरअसल अपनी रूह को नूर में नहला रहे होते हैं। ये वो कलिमात हैं जिनसे फरिश्ते खुश होते हैं और शैतान भाग जाता है। दुनिया वालों की नजर में दुरूद शायद एक आम अमल हो, लेकिन अल्लाह की नजर में ये वो तोहफा है जो बंदे को नबी के करीब ले जाता है। जो इंसान रोज दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसकी जबान को गुनाह से महफूज रखता है, दिल को हसद से पाक कर देता है और नसीब को रहमतों से भर देता है। दुरूद पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। अगर वो दुआ मांगे तो उससे पहले दुरूद पढ़ना दुआ के लिए दरवाजा खोल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद के बगैर दुआ आसमान तक नहीं जाती। सोचो कितना बड़ा राज है ये। हर दुआ के दरमियान दुरूद रखो और देखो कैसे तकदीर बदलती है। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जवाब देते हैं। ये वो मकाम कुर्ब है जो सिर्फ आशिकों को नसीब होता है। एक लम्हे के लिए सोचो, मदीना में नबी का दरबार है और तुम्हारा नाम वहां लिया जा रहा है। क्या ये किसी जन्नत से कम है? दुरूद शरीफ इंसान के रिज्क, इज्जत और दिल तीनों को मजबूत करता है। जो लोग तंगदस्ती में मुब्तला हों, मायूस ना हों, दुरूद को आदत बना लें। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं। वो बंदा जो अपने नबी पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उसकी तकदीर से फाका मिटा देता है। एक बात याद रखो, दुरूद शरीफ सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़ो, क्योंकि जबान का दुरूद हवा में गुम हो जाता है, लेकिन दिल का दुरूद अर्श तक जाता है। और जब रब फरमाता है लब्बैक, तो वो लम्हा बंदे की जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, याद रखो, दुरूद सिर्फ जबान का विर्द नहीं, ये इश्क की जबान है। ये उन दिलों की सदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब चुके हैं। जो बंदा दुनिया में दुरूद पढ़ता है, कयामत के दिन जब सारी खिलकत पसीने में डूबी होगी, अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ने वाले कहाँ हैं? और उन्हें बुलाकर अर्श के साए में जगा देगा। ये वादा है, सिर्फ अल्फाज नहीं। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके दिल को ईमान से जिंदा कर देता है। यानी वो बंदा कभी अंधेरे में नहीं भटकता। दुनिया की मुसीबतें उसके सामने रेत के जर्रों की तरह हो जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाला दरअसल दुनिया में जन्नत के दरवाजे खटखटा रहा होता है। क्या तुमने कभी सोचा दुरूद का जवाब कौन देता है? फरिश्ते? नहीं, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कोई बंदा मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का फलां बंदा मुझे याद कर रहा है। ये वो लम्हा है जब जमीन व आसमान के फासले खत्म हो जाते हैं। दुरूद शरीफ दिल के जंग को साफ कर देता है। जो दिल गफलत, गुनाह, हसद और गुस्से से बोझल हो, उस दिल पर दुरूद की बारिश करो। देखो कैसे नर्म पड़ता है।
दुरूद दिल को आईना बना देता है जिसमें अल्लाह की रहमत झलकने लगती है। यही रूहानी सफाई है जो इंसान को बंदगी के असल मकाम तक ले जाती है। एक आशिक ने कहा, मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया तो दुनिया बदली नहीं, लेकिन मेरा दिल बदल गया। यही असल करामत है। दुरूद दिल को वो रोशनी देता है जिससे इंसान दुनिया की धूप में भी सुकून के साए में रहता है। ये सुकून पैसों, शोहरत या दुनिया से नहीं, सिर्फ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता था। सोचो, क्या कोई शर्फ इससे बड़ा हो सकता है? महबूब खुदा के करीब होना, ये वो मकाम है जहां फरिश्ते भी रश्क करते हैं। और ये दुरूद वाला इश्क ही है जो बंदे को रहमत के दरवाजे तक ले जाता है। दुरूद सिर्फ आखिरत का सरमाया नहीं, ये दुनिया की राहत भी है। जो शख्स हर काम से पहले दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसके कामों में बरकत डाल देता है। जो कारोबार ठहर गया हो, जो दिल बेसुकून हो, जो रास्ता बंद लगे, बस दुरूद को साथी बना लो, रास्ते खुद खुलने लगेंगे। दुरूद शरीफ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक खामोश गुफ्तगू है। जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो अल्लाह तुम्हें जवाब देता है, मेरे बंदे, तूने मेरे महबूब को याद किया, मैं तुझे भूल नहीं सकता। ये वो लम्हा है जब बंदा रहमत के दरिया में डूब जाता है। दोस्तों, याद रखो, दुरूद शरीफ हर गम का इलाज है। ये दिल की दवा है, रूह का इत्र है और कब्र का चराग है। दुनिया धोखे में डाल देती है, लेकिन दुरूद तुम्हें हकीकत से जोड़ देता है। यही वो जिक्र है जो तुम्हें अल्लाह के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले आता है। दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा, जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते भी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब जमीन पर रहमत के नगमे गूंज रहे हैं। हर दुरूद जो तुम्हारे होठों से निकलता है, वो आसमान तक पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम बनकर जाता है, और वहां से लौटकर आती है बरकत, रिज्क और सुकून की हवा जो तुम्हारे घर के दरो दीवार को रोशन कर देती है। दुरूद शरीफ एक ऐसी कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। अगर किस्मत रुकी हो, नसीब बंद हो या दिल थक चुका हो, दुरूद पढ़ लो। अल्लाह के वादे हैं कि दुरूद पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता, उसकी तकदीर बदल जाती है। और वो लम्हे जो मायूसी में डूबे हों, दुरूद की बरकत से उम्मीद के चराग बन जाते हैं। लोग दुनिया के वादों पर यकीन कर लेते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को अक्सर भूल जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। ये वादा किसी इंसान का नहीं, ये उस हस्ती का वादा है जिसके लबों पर कभी झूठ नहीं आया। फिर सोचो, हम क्यों दुरूद से गाफिल रहीं? दुरूद शरीफ में वो ताकत है जो तुम्हारे गुनाहों को बख्शिश में बदल देती है, तुम्हारी लग़्ज़िशों को नेकियों में तब्दील कर देती है। ये वो दुआ है जो कभी खाली नहीं जाती। ये वो जिक्र है जिसमें अल्लाह खुद तुम्हें अपने करीब बुलाता है। और जब बंदा दुरूद में डूब जाता है, तो वो दुनिया के शोर से निकलकर अर्श के साए में आ जाता है। याद रखो, दुरूद शरीफ तुम्हें उस हस्ती से जोड़ता है जो कयामत के दिन सबसे पहले सजदे में होगी, सबसे पहले शफात करेगी।
और सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगी। अगर तुम उस हस्ती से मोहब्बत करते हो तो दुरूद तुम्हारे इश्क का सबूत है। ये जबान की इबादत नहीं, ये दिल की सदाकत है। हर दुरूद जो तुम पढ़ते हो वो तुम्हारे लिए नूर का कतरा बन जाता है, और जब तुम कब्र में उतरोगे तो वही नूर तुम्हारे आसपास चमकेगा। लोग कहेंगे, ये कौन सा अमल है जिसने इस कब्र को जन्नत का टुकड़ा बना दिया? और फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो शख्स है जो दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता था। दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये बंदे का रूहानी सफर है। हर बार जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम एक कदम कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते हो। यही वो सफर है जो दिल को पाक करता है, रूह को जगाता है और इंसान को बंदगी के कमाल तक ले जाता है। दुरूद पढ़ने वाला शख्स कभी अकेला नहीं रहता। उसके इर्द गिर्द फरिश्तों का हिसार होता है, रहमत का साया होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम होती है। दुनिया वाले शायद समझ ना पाएं, मगर जो दुरूद में डूब जाता है वो जान लेता है कि सुकून कहाँ छुपा है। दुरूद पढ़ना इबादत का इख्तिताम नहीं, ये आगाज है। ये दरअसल दिल के दरवाजे की कुंजी है जो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत में ले जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए दुनिया की तंगियां आसान हो जाती हैं और आखिरत के रास्ते रोशन। ये अल्लाह का करम है जो नबी के इश्क में छुपा है। दोस्तों, क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि हर नबी अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद होगा। हर माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, हर आंख आंसुओं से लबरेज होगी। लेकिन एक हस्ती होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उस दिन भी अपनी उम्मत के लिए खड़े होंगे और वो फरमाएंगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। क्या तुम सोच सकते हो, वो हस्ती जिस पर हम दुरूद भेजते हैं वो हमें उस दिन भी नहीं भूलेगी। क़यामत के हंगामे में जब सब अपनी जान बचाने में मसरूफ होंगे, दुरूद पढ़ने वाले चेहरों पर नूर होगा, क्योंकि उनके दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंच चुके होंगे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चेहरों को देखेंगे तो मुस्कुराकर फरमाएंगे, ये वो हैं जो दुनिया में मुझ पर दुरूद पढ़ते थे, आज मैं इनके लिए शफाअत करूंगा। क्या इससे बढ़कर कोई खुशखबरी हो सकती है? दुरूद पढ़ने वाले के लिए उस दिन जमीन नर्म होगी, पिले सिरात आसान होगा और मीजान में नेकियों का पलड़ा भारी। ये सब उस बरकत का असर है जो दुरूद शरीफ से हासिल होती है। दुनिया वाले समझते हैं ये महज अल्फाज हैं, मगर हकीकत में ये वो खजाना है जो आखिरत में काम आने वाला है। एक रिवायत में आता है, जब किसी बंदे के आमाल कम पड़ जाएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आमाल में दुरूद शरीफ की बरकत शामिल कर देंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे उम्मती के आमाल कम थे, मगर तुम्हारे दुरूद के सदक़े में मैंने उसे बख्श दिया। सुभान अल्लाह। ये है दुरूद की असल ताकत। दुनिया के वादे टूट सकते हैं, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा कभी नहीं टूटता। आपने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजता है। तो सोचो, अगर हम आज से रोजाना दुरूद पढ़ना शुरू कर दें तो क़यामत के दिन हम कहाँ होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, उनकी मुस्कुराहट के सामने। दोस्तों, दुरूद शरीफ सिर्फ इबादत नहीं, ये रूह का लिबास है, ये इश्क की ज़बान है। आज से अपने दिल से वादा करो कि हर सुबह हर शाम कम से कम 100 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ोगे।
یہ وہ عمل ہے جو تمہیں دنیا میں سکون اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت دے گا۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا جب سب خوف میں ہوں گے تو تمہارے لبوں سے صرف ایک صدا نکلے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حاضر ہیں۔ یہ پیغام محبت، ایمان اور نور کے ساتھ پیش کیا گیا دین روح کی جانب سے۔ اگر تم نے محسوس کیا کہ دل پگھل گیا، روح ہلکی ہو گئی، تو درود پڑھو۔